नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। और टाटा पावर एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में देखी जाती है, तो इनके Q2 के नंबर्स आज रिलीज हुए हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। टाटा पावर के नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आज आए हैं, तो इसका जो भी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा वो कल हमें बाजार में देखने को मिल सकता है या मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं टाटा पावर के नंबर की ओर, तो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स सीक्वेंस भी सही है, सितंबर जून सितंबर। ये यहाँ पे जो नंबर हम पढ़ेंगे वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी रहेगी, और इसके बाद जो हम सेगमेंट वाइज जो नंबर पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट नंबर रहेंगे टाटा पावर के, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना दोस्तों। तो दोस्तों, टाटा पावर ने टोटल इनकम कितना जनरेट किया है Q2 में? तो 16,000 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट किया है। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 15,485 करोड़ लगभग। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था? 14,180 करोड़ लगभग। तो कंपनी ने इतना रुपए कमाने के लिए कितना रुपए खर्चा किया है वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी ने 16,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए 14,750 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। लास्ट क्वार्टर में कितना किया था? 14,380 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना किया था? 14,150 करोड़ रुपए का लगभग। तो इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट नज़र आएगा। तो कितना है प्रॉफिट, चेक कर लेते हैं। तो हम प्रॉफिट देख लेते हैं बिना एडजस्टमेंट के। तो 1274 मतलब 1,274 करोड़ रुपए का Q2 में टाटा पावर ने प्रॉफिट जनरेट किया है बिना एडजस्टमेंट का। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 1,100 करोड़ रुपए का। और उसके पहले और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में केवल 22 करोड़ रुपए टाटा पावर ने बिना एडजस्टमेंट के प्रॉफिट जनरेट किया था। मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 22 करोड़ और ये क्वार्टर में 1,274 करोड़ रुपए, मतलब 22 करोड़ से सीधा 1,270 करोड़ रुपए के आसपास आया है। और 1,100 करोड़ रुपए से 1,274 करोड़ रुपए, मतलब ईयर ऑन ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। लेकिन ये दोस्तों, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला है। इसके बाद गवर्नमेंट ये अमाउंट विदाउट टैक्सेबल है, मतलब इसके बाद कंपनी टैक्स पे करेगी, उसके बाद बहुत सारे चार्जेस कट होंगे, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट देखा जाएगा। तो चलिए वो चेक कर लेते हैं कितना है टाटा पावर का प्रॉफिट। इसमें ना दोस्तों बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, टैक्सेशन रहते हैं, उसके बाद ही फाइनल प्रॉफिट आता है। आप मैं जो नंबर बता रहा हूँ वो देख लो, आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम पूरा डिटेल में आपको बता देंगे कि टाटा पावर ने कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया है। आफ्टर एडजस्टमेंट टाटा पावर ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है वो देख लेते हैं। तो टाटा पावर ने Q2 में 1,017 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है Q2 में। Q1 में कितना था? 1,140 करोड़ रुपए। यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मिनट। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था? 935 करोड़ रुपए, मतलब ईयर ऑन ईयर अच्छी जंप है Q2 में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट 1,140 करोड़ से 1,017 करोड़ रुपए हो गया। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर टाटा पावर का प्रॉफिट घटा है और ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों, आपको लगेगा कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर जंप लिया है प्रॉफिट में अच्छा सा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको अगर बिजनेस समझ में आ गया कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो आप नंबर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कंपनी का सेगमेंट वाइज प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, कंपनी सेगमेंट वाइज प्रॉफिट क्या जनरेट कर रही है, वो चेक करना जरूरी होता है। तो चलिए अभी ईपीएस देख लेते हैं कंपनी का कितना है। तो ईपीएस कितना है कंपनी का? 2.93। उसके पहले कितना था, मतलब Q2 में, सॉरी लास्ट क्वार्टर में 3.5। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था? 2.02। तो 2.02 का हो गया 2.93 और 3.50 का हो गया ना 2.93। अभी हम ये कह सकते हैं कि ईयरली कंपनी ने अच्छा जंप लिया है और क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। ये बस एक दोस्तों एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हमने एक पढ़ लिया है, लेकिन अब हम सेगमेंट वाइज प्रॉफिट देखेंगे। टाटा पावर रिन्यूएबल बिजनेस में आने से पहले जो स्टॉक हमें नीचे जाते हुए दिख रहा था, वो यही पैरामीटर होते हैं और यही पैरामीटर हमें चेक करना जरूरी होता है कि टाटा पावर में ऐसा क्या चेंजेस हो गया कि वो अभी प्रॉफिटेबल हो गया है या अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं।
तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जनरेशन नज़र आ रहा होगा और उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा होगा। ये कंपनी के रेगुलर बिजनेसेस है। इसमें कितना कमाई हुआ है कंपनी का वो देख लेते हैं। तो जनरेशन में हुआ है 4,900, 4,800, 4,800 और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना हुआ है 9,400, 9,200 और 9,000। ठीक है, और इतना तो हम सब ने पढ़ लिया और चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके अटैचमेंट। तो अभी आ जाते हैं हम लोग मेन नंबर्स पे। और दोस्तों हम जो अभी जो चेक करने वाले हैं ये आप इसको गोल्डन भी बोल सकते हो कि ये हम गोल्डन चेक कर रहे हैं टाटा पावर का। मतलब इस ये जो चीज़ है ना दोस्तों कि ये इसने टाटा मोटर का चार्ट पैटर्न ही चेंज कर दिया। मतलब टाटा पावर पहले ऐसे भाग रहा था, पहले 2007-8 से 2018-17-16 तक, और अभी उसके बाद उसका चार्ट पैटर्न ही बदल गया है। तो कौन से बिजनेस की वजह से? रिन्यूएबल बिजनेस की वजह से। रिन्यूएबल बिजनेस एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्तों कि और हर कोई आज पूरी दुनिया में इसी के ऊपर शिफ्ट होते हुए हमें दिख रहा है। अलग अलग बड़े सिटीज़ में कितना ज़्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और लोग अगर खुद से अगर इन चीज़ों में अगर नहीं बदलेंगे तो सरकार उनको बदलवाएगी अपने आप से, या बाकी सेक्टर्स में खुद से बदलना ही पड़ेगा हमें। और फ्यूचर में सोलार एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें हमें फ्यूचर और लोग भी शिफ्ट होते हुए देखने वाले हैं फ्यूचर में। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टाटा पावर का जो रिन्यूएबल बिजनेस था वो Q2 में 2145 करोड़ रुपए का हो गया है और लास्ट क्वार्टर में कितना था 2090 करोड़ रुपए का, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था 1603 करोड़ रुपए का। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बहुत ही बड़ा जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा जंप है रिन्यूएबल बिजनेस में टाटा पावर। ये वाला जो सेगमेंट है, जो रिन्यूएबल वाला बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला कमाल का सेगमेंट है और यही दोस्तों टाटा मोटर के दिन बदल सकता है। सॉरी दोस्तों, अगर मैंने टाटा पावर की जगह पे टाटा मोटर बोला होगा तो आप उसको टाटा पावर में करेक्शन कर सकते हो। हम टाटा पावर की ही बात कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप इसको इनफ परफॉर्मेंस मान सकते हो क्या? नहीं दोस्तों, ये इनफ परफॉर्मेंस नहीं है। इसके पहले दोस्तों टाटा पावर 1000 करोड़ रुपए रिन्यूएबल बिजनेस में रहता था, लेकिन लास्ट ईयर देखो 1600 करोड़ रुपए हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 2000 करोड़ के आगे भी चला गया और Q2 में 2145 करोड़ रुपए हो गया। मतलब कंपनी रिन्यूएबल बिजनेस में अच्छा बिजनेस कर रही है या अच्छा जंप दिखा रही है। और दोस्तों अगर रिन्यूएबल सेक्टर अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा कि टाटा पावर ऐसा फटेगा ना दोस्तों कि हर क्वार्टर में टाटा पावर का बिजनेस 4000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ तक भी जा सकता है दोस्तों। और इस थ्योरी पर आपका अगर भरोसा है कि टाटा पावर आने वाले समय में, मतलब आने वाले 10-20 सालों में या 50 सालों में आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है या रिन्यूएबल बिजनेस में अपना काम बड़े स्तर पर बढ़ा सकती है या इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, इसके लिए दोस्तों एक बातचीत यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी को ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे 2025 हो गया या 2030 हो गया या 2035 हो गया, ऐसा टाइम लग सकता है कंपनी को। लेकिन आपको अगर लगता है कि कंपनी इतना प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट कर सकती है तो ही आप टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसिडर कर सकते हो या स्टडी कर सकते हो। आप अपने आजू बाजू में देख सकते हो दोस्तों कि आपके आजू बाजू में अगर रिन्यूएबल सेक्टर्स के से जुड़ा हुआ कोई बदलाव नज़र आ रहा है, आज थोड़ा बहुत ही आ रहा होगा शायद, कोई किसी के घर पे सोलर पावर का पैनल लगा रहे होंगे या पानी गर्म करने के लिए वो हीटर लगा रहे होंगे, सोलर हीटर लगा रहे होंगे। तो ये आज छोटी चीज़ों में हो रहा है, लेकिन आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 5 साल के बाद ये बड़े स्तर पर होने वाला है, क्योंकि इसकी ज़रूरत सबको पड़ने वाली है। और जैसे ही ये टाइम बदलेगा या पूरा वर्ल्ड या भारत देश ज़्यादा तौर पे रिन्यूएबल सेक्टर पे आधारित होगा, और तब दोस्तों टाटा पावर का जो बिज़नेस है, जो जनरेशन या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी ऊपर ये रिन्यूएबल वाला बिज़नेस चला जाएगा। और इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा या कंपनी को टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर इस कंपनी से रिन्यूएबल सेक्टर हटा दिया जाए, कंपनी अगर कल को बोल दी कि हम रिन्यूएबल सेक्टर में कोई काम नहीं करने वाले, तो इस कंपनी में पर्सनली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हम जैसे बात करते हैं दोस्तों, वैसे आप अगर देखोगे तो टाटा पावर का जो भी बिजनेस है, ट्रांसमिशन हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या जनरेशन हो गया, तो इसमें सरकार का बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने मन से अगर टाटा पावर रेट बढ़ाने लगी
मतलब 15 रुपये पर यूनिट या 10 रुपये पर यूनिट लगाने लगे, अपने मन से कोई भी रेट लगाने लगे, तो हमारे घर में जो बिजली आती है 24 घंटा, वो हमें बहुत महंगी पड़ेगी। तो इसकी वजह से सरकार का इसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश रहता है हर कंपनी के ऊपर। और यही दोस्तों, यही पॉइंट है कि रिन्यूएबल बिजनेस जो है वो टाटा पावर या ऐसे ही सिमिलर कंपनीज का दिन बदल सकता है। यही हमारी बात है। अगर आप इसमें ट्रेलर देखना चाहते हो तो आप टाटा पावर का चार्ट पैटर्न देख सकते हो। तो आप 2020 या 18 का टाटा पावर का पहला वाला पुराना वाला चार्ट पैटर्न उठा के देख लो कि टाटा पावर पहले ऐसे ऐसे चलता था, ऐसे ही चलता था। बाद में 2020 के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि टाटा पावर इतना बड़ा जंप ले लिया? कि क्यों ले लिया? क्योंकि लोगों को इसके रिन्यूएबल बिजनेस पे भरोसा है। और दोस्तों, यही जो ट्रेलर है वो बहुत बड़ी पिक्चर भी बन सकती है भविष्य में। तो हमें इस तरह से इस सेक्टर में या इस स्टॉक में हमें विचार करना होगा या करना है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के नंबर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नंबर अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली नंबर की बात करें तो थोड़े डाउन है। लेकिन आप अगर सच में नंबर देखेंगे रिन्यूएबल बिजनेस के तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप टाटा पावर के नंबर रिन्यूएबल सेक्टर के अनुसार ही देखना चाहते हो तो आपको हम ये कन्फर्म है कि टाटा पावर के नंबर अच्छे ही लगने वाले हैं। अगर आप ओवरऑल नंबर देखोगे तो क्यों क्वार्टर ऑन क्वार्टर तौर पर आपको नंबर डाउन ही दिखने वाले हैं। मेरी अगर पर्सनल बात की जाए तो मुझे कंपनी के नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे और अच्छे लगे। और क्यों अच्छे लगे? क्योंकि टाटा पावर ने रिन्यूएबल बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए हमें इसके नंबर अच्छे लगे हैं। और यही बिजनेस टाटा पावर के दिन बदल सकता है। और सिमिलर स्टॉक में, सिमिलर ग्रुप में टाटा पावर की जैसी कंपनी है टाटा मोटर। तो टाटा मोटर के दिन भी रिन्यूएबल सेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में ही टाटा मोटर के दिन बदल सकते हैं या बदल रहे हैं। आप टाटा मोटर का ही स्टॉक उठा के देख लो या चार्ट पैटर्न उठा के देख लो। टाटा मोटर पहले कंपनी लॉस देती थी हर क्वार्टर में, लेकिन अभी आप देख सकते हो कंपनी लॉस से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने रिन्यूएबल सेक्टर में या इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल सेक्टर में अच्छी पकड़ बना ली है। इंडिया में उनका मार्केट शेयर लगभग 80% के अराउंड है। यहाँ पे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रिन्यूएबल सेक्टर में टाटा पावर ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन कल क्या होगा या अगले हफ्ते में क्या होगा या अगले महीने में क्या होगा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। अगर कंपनी के नंबर ऐसे ही रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रोथ करते रहे तो टाटा पावर एक दिन बहुत ही अच्छे नंबर पेश करेंगे। या दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में Q2 के नंबर्स और पूरा डिटेल में बात किया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट करके। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ऐसे ही डिटेल वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।